लटका दूंगी। अच्छो करे कल उठे तो कल पढ़ाई हो गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो है, आप सभी को पसंद आएगा अगर आप एंड तक देखेंगे तो अभी जैसे कि मुंबई में लास्ट 8-9 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार मतलब ये कि बिना रुके हुए बारिश हो रही है और वो भी बड़ी तेज़ वाली। और मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट भी देती रहती हूँ और बाकी आप लोग न्यूज़ अगर देखेंगे ना तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि मुंबई का हाल क्या हो रहा है। तो जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना तो हमारी बॉडी काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करती, बट ऐसे में भी हम अपने काम जो है वो करते हैं क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो करने ज़रूरी है, उसके बिना बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा। तो किस तरीके से मैं बारिश में अपने कामों को मैनेज कर रही हूँ। और एक दिक्कत यहाँ बहुत ज़्यादा होती है कि जब बारिश होती है ना तो कई दिनों तक, इवन महीने तक धूप बिल्कुल देखने नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर घर के अंदर किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े ये सब मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर नहीं होते। तो किस तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ ये सब आपको आगे आगे वीडियो के अंदर पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही हो रही है और अभी जैसे कि मुंबई में रेड अलर्ट है तो उस वजह से स्कूल्स बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। खैर बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास में एक्चुअली मोबाइल जो है वो सिर्फ एक है जिससे कि मैं शूट कर रही हूँ और एक और जो मोबाइल था ना वो टूट गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चाय सबकी हो चुकी है और उधर टीवी चालू करके रखी है, वो लोग कुछ देर टीवी देख रहे हैं। और बारिश तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बारिश होगी। लास्ट 3 दिन से स्कूल जो है वो बंद है तो 2 दिन तक तो अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से जब से मैं उठी हूँ ना बारिश, मौसम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, एकदम काला, पूरा इतने बादल लगे हुए हैं ना, बट बारिश नहीं हो रही है। और अब जब कंटिन्यूस मतलब लास्ट 6-7 दिन 8 दिन हो गए ना लगातार बारिश हो रही है ना, तो अभी ऐसा हो गया ना कि बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, एकदम स्टिफ हो जाती है ना बॉडी। ऐसा लगता है बस सोए रहो, कुछ नहीं काम करना पड़े। बट हाँ, काम तो करना पड़ेगा, बेसिक जो काम रहेंगे वो तो करने ही पड़ेंगे। तभी जाऊंगी किचन में, काम तो खैर करूंगी, बट हाँ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। चाय भी पी लिया मैंने, सोचा चलो चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद में एनर्जी आ जाएगी, बट नहीं, काम करने का मन नहीं हो रहा है। बट अभी स्टार्ट करेंगे काम। और यहाँ पर ये देखो इतने सारे कपड़ों के आयरन जो है ना वो जेंट्स आपने कल करी थी, शॉप से वो आ गए थे जल्दी, तो ऐसे ही बैठे थे टीवी देख रहे थे तो बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि चलो कपड़ों के आयरन कर लेते हैं। तो पहले इतने सारे कपड़ों के ना मैं अकेली करती थी, काफ़ी टाइम पहले की बात कर रही हूँ, मतलब कोविड के पहले तक सारे कपड़े जितने होते थे ना मेरे बच्चों के, इनके, एक बार बैठती थी 2 घंटा 3 घंटा और कंटिन्यूस बैठ के प्रेस कर लेती थी। लेकिन अब पता नहीं उतनी एनर्जी होती नहीं है काम करने की कि सब कपड़ों के एक साथ आयरन करूँ, करती हूँ बट 1-2 ड्रेस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने कर दी, इसको अपनी जगह पे लगाऊंगी। और अभी काम सारा पड़ा हुआ है पूरे घर में, मतलब आप समझ लो ना कि इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बट अभी बारिश के मौसम में अगर कम भी गंदा होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा हो। तो अभी करूँगी धीरे धीरे काम। और अभी आपको मैं थोड़ा सा बाहर का ना मौसम बता देती हूँ कि तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, ये देखो बादल जो है ना वो बिल्कुल काले काले से हो रहे हैं और हवा जो है ना वो भी इतनी अच्छी वाली हवा चल रही है, देखो मस्त, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बस वही है ना कि बैठ तो नहीं सकते काम। हाँ ये है कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लो और उसके बाद में अगर बैठना है तो बाद में बैठो।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन आयरन करे हुए कपड़ों को अपनी जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने ना सिटिंग पे रखे हुए थे और मैंने देखा कि खिड़की वैसे बंद थी, बट वो जो मॉस्किटो नेट रहती है ना उसके थ्रू बारिश का पानी जो है ना वो हल्का हल्का था, जैसे पानी के छींटे होते हैं ना वो अंदर आते हैं, क्योंकि बारिश तो तेज़ है ही है, साथ में हवा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा इन कपड़ों को मैं अपनी जगह पे लगा देती हूँ, बाकी डस्टिंग का जो काम रहेगा ना वो बच्चे कर लेंगे। तो छुट्टी के दिन एक थोड़ी सी ये हेल्प मिल जाती है कि बच्चे डस्टिंग का काम कर लेते हैं, मुझे सिर्फ किचन का काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो कपड़ों की आयरन मैंने आपको बताई है कि जैन साहब ने करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जेंट्स जो काम करते हैं ना वो मतलब बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत मतलब है ना फिनिशिंग के साथ में करते हैं। आयरन तो खैर मैं भी करती हूँ, अच्छी ही करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट अभी जैसे मैंने कपड़ों को हाथ में लिया ना तो देखा कि मतलब इतने अच्छे से कपड़े इतनी प्रेस करी हुई ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर से करवा के लेकर आए हो। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को तो अपनी जगह पे लगा दिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि ना हॉल की खिड़की खोल देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह सुबह खोली थी, जैसे मैं उठी थी ना तो उठने के साथ में ही, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि इतनी बड़ी बालकनी होते हुए भी पानी जो था ना वो बिल्कुल अंदर तक आ रहा था। पानी के मतलब जो छींटे होते हैं ना एकदम बारीक बारीक बौछारें, वो बिल्कुल अंदर तक आ रही थी। बट अभी मैंने सोचा कि चलो खोल देते हैं, क्योंकि एकदम अंधेरा अंधेरा सा होता है ना, घर में काम करने का भी मन नहीं होता है। तो यहाँ मैंने वो ओपन करी, और रात को ये जो कपड़े का स्टैंड होता है ना ये मुझे ना अंदर रखना था, बट मैं बिल्कुल भूल गई थी, दिमाग से ही निकल गया था। खैर कपड़े भी ज़्यादा नहीं, रूटीन वाले ही थे, टॉवल वगैरह जो रहते हैं ना, इनर वियर वगैरह वही थे। और अभी हम लोग काफ़ी एक्स्ट्रा जो है वो इस तरीके के टॉवल्स है, इनर वियर एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है महीने महीने तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर कपड़े सूखने में तो बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कपड़े एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो कपड़े का स्टैंड मैं रात को भूल गई थी, तो अभी उनको मैंने साइड में रख दिया है। और पौधों को पानी अभी बारिश में मैं मतलब 3-4 दिन 5 दिन हो गए मुझे पानी दिए हुए, क्योंकि मैं रोज़ चेक करती थी, मिट्टी जो थी ना वो गीली गीली दिखती थी मुझे। तो आज मैंने देखा कि नहीं, अब थोड़ी सी ज़रूरत है। खैर मिट्टी तो आज भी हल्की हल्की गीली ही दिख रही थी, बट हाँ उतनी ज़्यादा गीली नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ बकेट में पानी लेकर आ गई हूँ। और बहुत सुकून मिलता है, पता है, बहुत ज़्यादा सुकून। सुबह सुबह सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि खिड़की ओपन करती हूँ, बाहर आती हूँ, इन पौधों को देखती हूँ, और नई नई जो पत्तियाँ दिखती है ना वो देखने में इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब इन चीज़ों से मैं कितने साल वंचित रह गई, और अब जब मैंने बालकनी में पौधे लगाए ना तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, उड़ते से आके इनको देखना, नई नई जो पत्तियाँ खिलती है ना उनको देखना, और फिर बाहर जो शेड्स लगे हैं ना वहाँ पर आके कबूतर चिड़िया जो बोलते हैं ना उनकी आवाज़ें सुनना, मतलब ये बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे तो सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, खाली ये जो गुलाब का पौधा है ना ये थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना अच्छे से ग्रो करना चाहिए ना वो नहीं कर रहा है। तो मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे, मैंने आप लोगों को भी पूछा था कि कुछ सजेशन हो तो देना। तो यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो देखे थे उनमें मुझे बताया था कि ये जो जहाँ पर ना ये लगता है गुलाब लगता है, वो वाली टहनी जो है ना आपको थोड़ी थोड़ी सी कट कर देनी है, उससे क्या होगा कि ग्रो बहुत अच्छे से होगा। तो 3 मैंने देखा था कि फूल लगे हुए थे, वो खैर सूख गए थे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो वहाँ से मैंने उनको ना कट कर दिया। और एक कली जो है वो नई मुझे दिख रही है, अभी खैर अच्छे से वो बड़ी नहीं हुई है, अभी मुझे लगता है कि 3-4 दिन तो लगेगा। तो बस मैंने वो कट किया, और अब उसके बाद में मैं फाइनली आ गई हूँ किचन में। अब करेंगे जल्दी जल्दी से किचन के काम। तो किचन तो खैर अभी साफ़ ही है, क्योंकि रात को भी किचन अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, बर्तन वगैरह कुछ भी सिंक में रख के सोती नहीं हूँ। और सुबह सुबह अभी बच्चे स्कूल नहीं गए तो टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं बनाए, खाली चाय बना के हम सब ने पी है। तो अब यहाँ पर मैं जल्दी से लंच की तैयारी करूँगी, और कुछ प्रिपरेशन जो होती है वो मैं एक दिन पहले करके ही रखती हूँ हमेशा, और इससे मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर दाल के अंदर मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कौन सी दाल बनाऊँ, क्योंकि दाल जो है वो रोज़ ही बनती है, और रोज़ मैं अलग अलग दाल बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर ये डी मार्ट का एक पैकेट था जिसमें ना थोड़ी सी मसूर रखे हुए थे, जो साबुत मसूर होते हैं ना वो रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ख़त्म कर देते, क्योंकि बहुत दिन से रखे हुए हैं, और ये मसूर जो है ना वो पता नहीं ना तो बच्चों को अच्छे लगते हैं और मुझे भी नहीं अच्छे लगते। खैर जेंट्स साहब तो खा लेते हैं, बट मुझे और मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो मैंने क्या करा, जब कोई दाल है ना पसंद नहीं आती तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना कुछ दूसरा मिक्स कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, और दाल बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने क्या करा, जो साबुत मसूर थे वो वैसे भी कम थे, और उसमें मैंने थोड़ी सी जो पीली वाली मूंग की दाल होती है ना, मोगर दाल, वो मैंने डाल दी थी। तो आधी आधी दोनों ले लिए, और उसको बस 2-3 पानी से अच्छे से वॉश किया,
और अब रख दूँगी इस कुकर के अंदर। और मूँग की दाल जो है वो तो बहुत जल्दी गल जाती है, मसूर को 3 से 4 सीटी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर रख दिया है और ये वाला कुकर मेरा फ़ेवरेट। और आजकल आप मेरा ना छोटा वाला कुकर नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि छोटे वाले कुकर की जो रिंग है ना वो टूट गई है और अभी बारिश की वजह से ना मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। तो आजकल अगर एक कटोरी भी कुछ चीज़ बनानी है ना तो मुझे इसी कुकर में बनानी पड़ती है। और ये वाला कुकर मुझे वैसे भी पसंद आता है, ये प्रेस्टीज का है, 3 लीटर का कुकर है। लेकिन मुझे ना इसका जो हैंडल है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब से ये मैंने कुकर लिया है ना तब से वो हैंडल कभी लूज़ नहीं हुआ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर किसी को लेना है ना तो मैं मतलब रिकमेंड करूँगी कि प्रेस्टीज का ये वाला आप कुकर ज़रूर ले सकते हो। मतलब जब से ये लेकर आई हूँ 3 से 4 साल हो गए, ना इसकी रिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, ना इसकी सीटी में कोई प्रॉब्लम हुई है, ना इसका कोई हैंडल है कि जिसको मुझे टाइट करना पड़ता है। एक और जो मेरे पास में है ना वो भी बहुत अच्छा है, वो मैंने 3 का सेट लिया था, 5 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर, इस तरीके से मैंने सेट लिया था। और 3 कुकर के साथ में 2 लीड आई थी, तो वो भी कुकर अच्छा है। बट हाँ, उसका जो हैंडल है ना वो मुझे हर 3 से 4 दिन में टाइट करना पड़ता है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बाकी वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर दाल तो मैंने चढ़ा दी है और साथ में सब्ज़ी बनाऊँगी मैं ये तोरी की। तो ये जो गलका तोरई रहती है ना, अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पे इसको गलका तोरई बोला जाता है। एक तो जिसके ऊपर वो तीखे-तीखे लगे हुए होते हैं काँटे जैसे, एक तो वो होती है और एक ये होती है सॉफ्ट वाली। इसको छीलने में वैसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। उस वाली जो तोरई होती है ना, एक और वाली, उसको छीलने में बहुत टाइम लगता है, बट ये तो बहुत जल्दी से छिल जाती है। बट फिर भी मैंने इसको रात को ही छिल के रख दिया था। और एक चीज़ इस तोरई की मुझे ये भी अच्छी लगती है कि ये ना कड़वी नहीं निकलती है। वो एक और जो तोरी होती है ना वो मतलब कई बार कड़वी निकल जाती है, ये कभी भी कड़वी नहीं निकलती है। और इसको तो मैं टेस्ट भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ही बना देती हूँ। तो ये मैं भरवा बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना वो पानी वाली जो बनाते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती है। खैर मुझे तो चाहे ये वाली तोरी बनाओ या फिर वो दूसरी वाली आती है वो बनाओ, भरवा बनाओ, पानी वाली कैसी भी बनाओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है तोरी। मतलब लौकी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट मैं ये तोरी की सब्ज़ी तो बहुत शौक से खाती हूँ। बट बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर भरवा बना रही हूँ। और अंदर जो मैंने मसाला लिया है ना उसके वो भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा ही तैयार किया है। लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी और नमक, बस 4 ही चीज़ें डाली है। और बस उसके बाद में मैंने इस तरीके से भर दिया और भरने के बाद में मैं कट करती हूँ। और इससे मतलब फटाफट से जो स्टफिंग भरनी होती है ना वो फटाफट से फिल हो जाती है। नहीं तो अगर हम पहले छोटे छोटे पीस कट करके फिर भरेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने मसाला जो था वो भर दिया था। अब उसके बाद में अब लगाना है मुझे तड़का। लेकिन तड़के के पहले इस कढ़ाई में मुझे एक काम और करना है, तो ये काम बच्चों के डिमांड पर ही हो रहा है। बच्चे कई दिन से मुझे कह रहे थे कि मम्मी आप रोटी के जो ये बनाते हो ना पापड़, जो रोटी फ्राई करके, वो आपने बहुत दिन से नहीं बनाई है। तो कल मैंने क्या करा था, शाम को रोटी बनाई थी ना तो मैंने 4 पराठे एक्स्ट्रा बनाए थे। अब रात को ही मैंने फैला के रखे थे कि वो अच्छे से सूख जाएंगे, बट अभी मौसम ऐसा है ना तो ये बिल्कुल गीले ही थे। बट अब हाँ, मुझे इनको फ्राई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तेल जो है वो बिल्कुल तेज़ गरम किया है। अब उसके बाद में मैं एक रोटी के मैंने 4 पीस किए हैं और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो एकदम अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इतने टेस्टी लगते हैं ये रोटी के पापड़, खाने में बहुत ही मज़ेदार। ऊपर एक मसाला भी डलेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। बहुत टेस्टी लगते हैं। और बचपन में हम लोग तो बहुत खाते थे, रोटी जब भी बच जाती थी ना तो थोड़ा सा तेल रख के बस फ्राई कर लो, मसाला डाल के खा लो। और इनको आप है ना 2 दिन 3 दिन तक एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके भी रखोगे ना तो ये बड़ी टेस्टी लगती है। और आप में से कौन कौन ये रोटी के पापड़ जो है वो बनाते हैं ना वो मुझे कमेंट करके बताना। मेरे घर के अंदर तो बच्चे बड़े मतलब सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको मैं निकाल दूँगी तेल से। और अगर रोटी जैसे सूखी हुई हो ना तो वो और भी जल्दी मतलब ना फ्राई हो जाती है। अब ये गीली है तो इसको ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा क्रिस्प होने में टाइम लग रहा है। बाकी अगर सूखी हुई हो ना तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। और जो तेल, खैर तेल तो ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वैसे भी नहीं करती है। और ये है जीरावन मसाला। वैसे आप नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर डाल के भी खाओगे ना तब भी अच्छा लगेगा, बट ये जीरावन मसाला जो है ना वो तो हमारे राजस्थान का बहुत ही फेमस है। और वैसे जनरल बहुत सारी शॉप्स में मिल जाता है ये वाला। और इसका टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे मसालों का फ्लेवर इसमें होता है ना तो ये मतलब अच्छा लगता है काफ़ी। तो इसके ऊपर बस मैंने ये डाल दिया है। और अभी बच्चों को खैर पता नहीं, बच्चे उधर अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे अभी छुट्टियां चल रही है और बच्चों के 13 से जो यूनिट टेस्ट है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे जैसे मैंने आपको बोला ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जो मेरा ये वाला मोबाइल है इससे तो खैर मुझे शूट करना होता है तो ये मैं दे नहीं पाती हूँ। और एक और जो मेरा पुराना वाला मोबाइल था ना वो बच्चों के हाथ से ना गिर गया, तो उसकी जो स्क्रीन है ना वो पूरी टूट गई। तो वो मतलब बिल्कुल बंद ही हो गया, तो अब उसको मुझे ना ठीक करवाना है।
तो इसीलिए बच्चे ना ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो बट अपनी स्टडी तो कर ही सकते हो। तो सुबह सुबह बस मैंने उनको चाय वाय पी, उसके बाद में पढ़ने के लिए बिठा दिया। तो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आधा पौन घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में जब वो एक छोटा सा ब्रेक लेने आते हैं ना, उस टाइम पर फिर मैं उनको ये वाली रोटी के पापड़ दे दूँगी, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया और उसके बाद में उसी तेल के अंदर राई, जीरा, हींग डाला और यहाँ पर मैंने ये तोरी डाल दी है। और खैर ये बहुत जल्दी पक जाती है और काफ़ी ना पानी जो है ना वो भी मतलब रिलीज़ करती है। तो अभी देखो, अभी आपने देखा होगा ना कि परी अंदर आई है, तो इसने देख लिया था कि मैंने यहाँ रोटी के पापड़ बनाए हैं। इसने जाके उधर विहान को बोला कि मम्मी ने ये बनाया, फिर दोनों जने बाहर आ गए थे कि पढ़ेंगे हम बाद में, पहले आप हमको ये दे दो। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को दे दिए थे और साथ में मैंने और थोड़े से जेंट्स साहब ने भी खा लिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लंच की तैयारी कर रही थी कि जेंट्स साहब शॉप पे जाएंगे तो उसके पहले खाना खा के जाएंगे। बट उनका वो नहा के निकले तो फिर फ़ोन आ गया था शॉप से कि अभी जैसे बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो शॉप के बाहर है ना वो लगाने पड़ते हैं शेड्स। तो वैसे वो लगे हुए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको ना हर साल रिपेयर कराना होता है। तो बहुत दिन से ये बोल रहे थे, लेकिन वो ये ना कि छोटे छोटे काम के लिए आते नहीं है कारीगर। तभी सुबह सुबह फ़ोन आ गया था, तो इन्होंने कहा मैं पहले वो काम करवा लेता हूँ, नहीं तो अगर वो दूसरे काम में अगर लग गए ना तो फिर से उनको बुलाना मतलब सर दर्द होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर बस वो निकल गए अभी। अब खाना तो ये है कि मैंने सोचा कि चलो अब इतनी तैयारी कर ली तो खाना मैं बना ही देती हूँ, खाली रोटी बनाने का काम रहेगा वो मैं बाद में करूँगी। तो इतना सारा पानी जो है ना वो इस तोरी में छूटता है। तो अभी ये जैसे ना 50% 50-60% पक चुकी है। तो यहाँ पर मैंने उसको ना अभी ढका नहीं है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जल जाए, क्योंकि एकदम जो तेल मसाले वाली जो रहती है ना, क्योंकि ये भरवा है तो वो भरवा का तो जो आना चाहिए लुक ना वैसा आना ही है, आएगा तभी वो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे उसको मैंने खुला छोड़ दिया था और दाल को भी मैंने यहाँ पर तड़का है ना लगा दिया है। और सही में इस तरीके से मिक्स करके दाल बनाओ ना तो सही में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बच्चों को पता भी नहीं चला कि मैंने इसमें मसूर मिक्स किए हैं। बच्चों ने बहुत शौक से खाए और चावल के साथ में तो मतलब बहुत अच्छी लगती है। बस हाँ, उसके अंदर टमाटर और करी पत्ता इसका तड़का है ना वो ज़रूर देना है, तो अच्छा लगता है। और हींग भी मैंने इसमें डाला था। तो यहाँ पर बस दाल एक तरफ बनी रही है और सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है। आटा मैंने लगा दिया है। चावल मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं। चावल मैं हमेशा आधा घंटा पौन घंटा भिगोती हूँ, उसके बाद में ही बनाती हूँ। तो उसके अंदर मैंने मतलब 2-3 पानी से धो दिया था। उसके बाद में जितना पानी मुझे चावल में डालना वो भी मैंने डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था और ढक के रख दिया। तो फिर मैं बाद में जब खाना खाएँगे ना उसके कुछ देर पहले ही बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पर बस अभी पूरा प्लेटफ़ॉर्म चलता है ना, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी में कर रही थी, मुझे लगा जेंट्स सब खाना खा के जाएँगे, तो मैं फटाफट से काम जो है ना निपट रही थी और खाने की तैयारी कर रही थी। बट अब वो चले गए तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहले जो कि क्योंकि किचन में ना अभी मुझे थोड़ी सफाई भी करनी है। और सफाई मतलब ये कि डेली करते ऐसा नहीं है, बट अभी बारिश का मौसम है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। और ये बर्तन जो थे ना वो मैंने रात के साफ़ करके रखे हुए थे पूरा बास्केट भर के। बट सुबह-सुबह ना थोड़ा वही मैंने आपको बोला ना कि एक तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है प्लस बारिश हो रही, तो बॉडी जो है ना वो थोड़ी-सी लेज़ी है, आराम-आराम से मैं काम कर रही हूँ। बट हाँ, एक बार जब मैं काम में लग जाती हूँ ना तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ, फटाफट घंटा, डेढ़ घंटा जो भी लगता है, सारे घर के काम निपट के उसके बाद ही बैठती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जितने भी ये बर्तन हैं रात के वो मैं अपनी जगह पे लगाऊँगी और फिर उसके बाद में यहाँ देखो सब्जियाँ जो थी ना वो भी बन गई थी। तो खाली दाल के अंदर मतलब मसाला बन गया था, अभी मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाला है और फिर उसके अंदर दाल डाल दूँगी। और फिर जितनी भी ये सब्जियाँ मैंने अभी बनाई हैं, वो सारे छोटे बर्तन में मैं खाली करूँगी और फिर जितने बर्तन रहेंगे ना, वो सारे बर्तन एक साथ में मैं वॉश करूँगी। तो बारिश के मौसम में घर में किचन में बहुत ज़्यादा जैसे ना स्मेल रहती है और इस टाइम पे मक्खियों का तो आतंक आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रहता है। कितनी भी सफाई करोगे ना, लेकिन एक बूंद जैसे कोई पानी भी होगा ना, तो जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही है कि एक बूंद अगर पानी भी है ना तो पानी पर भी आके मक्खी बैठ जाएगी, जबकि वहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई मीठा रखा हुआ है, कोई खाने का कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ आके मक्खी बैठेगी। तो ऐसे में ना थोड़ा सा सफाई का मुझे एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं कैसे कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो जैसे सुबह की जो क्लीनिंग रहती है ना, सुबह
मतलब बच्चे अगर स्कूल जाते हैं उस टाइम पे भी मैं काम करती हूँ, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि खाने का कोई भी छोटा-मोटा भी जो कण वगैरह होते हैं ना, वो प्लेटफ़ॉर्म पे ना गिरे, नीचे ना गिरे। कोई ना कोई एक्स्ट्रा, जैसे कभी सब्ज़ी मुझे कट करनी है, ठीक है? या फिर कुछ छीलना करना है, तो उसके लिए मैं एक बर्तन का यूज़ करती हूँ, उसी के अंदर छिल के डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म पे कभी नहीं छिलती हूँ। और फिर उसको डायरेक्ट ही मैंने किचन के अंदर डस्टबिन रखा हुआ है, और उस डस्टबिन के अंदर मैं थैली वगैरह भी लगा के रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बस थैली उठाओ, जैसे वो भर जाती है तो मैं बड़े वाला जो डस्टबिन है, उसमें शिफ्ट कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं दिखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे ये डीआईवाई क्लीनर जो बना के रखा है, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ। अभी इसके अंदर मैंने क्या करा है कि फ़िनाइल तो डाली है, साथ में मैंने डिटॉल भी डाल के रखा है थोड़ा-सा ज़्यादा। तो डिटॉल की जो खुशबू होती है ना, उससे एक तो किचन में अच्छी फ्रेग्रेंस बनी हुई रहती है, और दूसरा ये कि मक्खियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जब भी किचन में मैं काम करती हूँ, अगर मैं चाय भी बना रही हूँ ना, तो अगर मुझे ऐसा लगा है कि कहीं एक ड्रॉप भी गिर गया है, तो तुरंत ही मैं डीआईवाई क्लीनर जो रहता है, इससे स्प्रे करती हूँ और पोंछा लगा देती हूँ। तो किचन जो है वो मेरा बिल्कुल भी मैं गंदा होने ही नहीं देती हूँ। तो इससे मच्छर, मक्खियाँ या फिर कीड़े-मकोड़े ऐसा कुछ भी है ना, वो मेरे किचन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हाँ, सुबह जब मैं काम करती हूँ, क्योंकि मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे काम एक साथ में करने पड़ते हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बस ये कि कोशिश ये रहती है कि बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं तो मैं हाथों हाथ करती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, है ना? और ये डीआईवाई क्लीनर है, ये तो मेरे बहुत ज़्यादा काम करता है। एक चीज़ और है कि जो हम रूम फ्रेशनर वगैरह जो होते हैं ना, वो जो कि हम वॉशरूम वगैरह में लगाते हैं, वो ओडोनिल के भी आते हैं, और भी अलग-अलग ब्रांड के आते हैं। तो मैंने क्या करा हुआ है, जो सिंक के ऊपर मैंने एक वो लगा के रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि थोड़ी-थोड़ी देर में कितनी अच्छी खुशबू किचन में बनी रहती है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ टाइम हम लेडीज़ का ना किचन में ही निकलता है। तो ये है कि किचन जो है वो साफ़-सुथरा होना, एक अच्छी खुशबू वाला, एक पॉज़िटिविटी किचन में होनी चाहिए, तो ये मैं करती हूँ। इसके अलावा किचन के जो फर्नीचर वगैरह है, तो इनको भी अच्छे से साफ़ करना है, तो ये मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ना ध्यान रखती हूँ। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखें ना, तो फिर बारिश का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, ना आपके घर के अंदर मक्खी, मच्छर, कीड़े-मकोड़े या कोई भी स्मेल, मतलब जब आप बाहर से घर के अंदर कोई आए ना, तो ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको, अगर आप ये भी सोचोगे कि श्रद्धा खुद अपनी तारीफ़ कर रही है, अभी जो मेरी हाउस हेल्पर है, जो कि आती है हमेशा, वो अभी छुट्टियों पे गई हुई है। मैंने शायद प्रीवियस व्लॉग में पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, वो उसकी बेटी की डिलीवरी करवानी है, तो वो 2 महीने की छुट्टी पर गई हुई है। तो अभी एक नई हाउस हेल्पर जो है ना, वो मेरे घर पर आई है। तो जब वो आई थी तो ख़ैर मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करती थी और वो भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी जैसे 1 तारीख से वो लगी है ना, तो 3-4 दिन बाद में जैसे वो घुल-मिल गई है। तो वो मुझे मतलब बोल रही थी कि दीदी मैं इतने सारे घर में ना काम करने के लिए जाती हूँ, लेकिन आपके घर में आते हैं ना, तो कोई भी स्मेल नहीं आती। उसकी सबसे पहली लाइन जो थी ना, वो यही थी कि दूसरों के घर में जाते हैं ना, तो पानी पीने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि मतलब इतना किचन में गंदा हो रहा होता है, और एक इतनी स्मेल आती है ना कि वहाँ से ऐसा लगता है कि जल्दी से काम करो और निकल जाओ। तो ये चीज़ होती है। लेकिन हाँ, उसने बोला कि आपके घर से मतलब इतनी आपने चीज़ों को मैनेज करके रख रखा है, अरेंज करके रख रखा है ना, चाहे किचन हो या रूम हो, तो वो ये लाइन मुझे बोल रही थी, तो मुझे टच वुड इतना अच्छा लगा। और मैंने पता है जेन साहब को भी ये वाली बात बताई कि आंटी ऐसा बोल रही थी यूँ। तो देखो, आप मेहनत करोगे तो मेहनत का मतलब आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और थोड़ा-सा एफ़र्ट्स तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि घर हमारा है और हमें ही काम करना है, और जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो घर की जो हम हाउसवाइफ़ है या घर की जो लेडीज़ होती है ना, उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो अच्छा लगता है कि हम मेहनत करते हैं और उसका हमें कोई एप्रिसिएशन जो है, चाहे वो किसी के भी थ्रू मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हाँ, मुझे एकदम से याद आया था कि मैंने रात को ही जो मलाई का डब्बा था ना, वो बाहर निकाल के रखा था। तो अभी जैसे कि रोटी बनाने में थोड़ा-सा टाइम है, क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था रोटी के पापड़ का, तो पेट एक बार सबका भरा हुआ है, तो रोटी फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो मैंने सोचा ये मलाई वाला काम जो है वो भी अभी कर लेती हूँ। तो मैंने बस मक्खन निकाल दिया था, और गैस जो है, गैस मतलब पूरी सफाई तो हो गई थी, वो पीछे वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था पहले। तो मैंने वहाँ पर मलाई जो है वो चढ़ा दी है, तो मक्खन सॉरी, तो वो घी बनता रहेगा। और अभी ये वाला सर्विस प्लेटफ़ॉर्म जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और ये यहाँ जो वाइपर है किचन का ना, छोटा वाला, वो भी आप देख रहे होंगे कि आवाज़ आ रही थी उसके अंदर से, क्योंकि उसमें जो आगे की तरफ रबड़ लगा रहता है ना, वो भी ख़राब हो गया है रबड़, मतलब वो कहीं-कहीं से ना टूट भी गया है। तो मुझे किचन का वाइपर जो है ना, वो दूसरा लाना पड़ेगा। तो बस अच्छे से मैंने साफ़ किया, फिर उसके बाद में वाइपर से भी लगाया, मतलब साफ़ किया। उसके बाद में मैंने पोंछे से अच्छे से साफ़ किया, और फिर ये जो डीआईवाई क्लीनर है ना, उससे स्प्रे करके मैं पोंछा लगा देती हूँ। पूरी टाइल वगैरह सब अच्छे से साफ़ करी, सिंक को मैंने अच्छे से साफ़ किया, और अब लास्ट में जो फर्नीचर है ना, उनको भी पोंछूँगी।
तो इस तरीके से मतलब ये कि मेहनत लगती है, आधा घंटा लगता है मुझे 25 से 30 मिनट किचन की साफ़ सफाई में मुझे मॉर्निंग की जो किचन क्लीनिंग होती है ना उसमें लगता है। और बारिश के दिनों में यही वाली प्रोसेस जो है ना वो शाम को भी करनी पड़ती है, क्योंकि खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत जैसे सूखा आटा है तो वो फर्नीचर्स पे गिरता ही है, या बर्तन साफ़ करते हैं तो पानी की ड्रॉप्स होती है, या फिर कोई जैसे जूठा वगैरह होता है पानी ना वो भी फर्नीचर पे गिरता है, तो उसकी वजह से भी कॉकरोचेस वगैरह बारिश में तो दिक्कत होती है। तो अगर क्लीनिंग अच्छे से करो ना तो ये कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं, ये गारंटी है। तो इस तरीके से मुंबई की ये जो भयंकर वाली बारिश होती है तो इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास है ना हर साल कमेंट आते ही हैं, क्योंकि बाकी जगह पर हो सकता है अभी बारिश स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, लेकिन यहाँ तो स्टार्ट हो गई है। तो मुझे हर साल इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि आप मुंबई में रहते हो तो किस तरीके से मैनेज करते हो, हमारे यहाँ तो चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी, और जैसे दाल वगैरह भी होती है ना तो वो ख़राब होने लग जाती है। और जैसे मैं गेहूँ वगैरह भी स्टोर करके रखती हूँ, तो सभी आप कहीं पर भी रहो, कुछ टेक्निक्स जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप उस तरीके से करेंगे ना तो कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो और जो मेरे दिए हुए टिप्स आप सबको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरे वीडियोज़ पहुँच पाएँ। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का